दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुमारी आसफ के बारे में जानेंगे। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भैया इसके बारे में तो कई लोगों ने बता चुका है, इंटरनेट पर इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और साल दर साल पहले कई लोगों ने इसकी जानकारी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हमें बता चुकी है। तो हम आपकी वीडियो क्यों देखें? तो इसका जवाब आपको वीडियो में आगे चलकर मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो है कुमारी आसफ। कुमारी आसफ के बारे में अगर हम आयुर्वेद में झांके तो इसमें बहुत ही अच्छी डिटेल में कुमारी आसफ को समझाया गया है। उसमें 4 तरह के कुमारी आसफ बताए गए हैं। पहला है सिंपल कुमारी आसफ, दूसरा है भांग युक्त कुमारी आसफ, तीसरा है हरड़ युक्त कुमारी आसफ और चौथा है भस्म युक्त कुमारी आसफ। अब सबसे पहले हम सिंपल कुमारी आसफ के बारे में जानते हैं। सिंपल कुमारी आसफ सभी 4 कुमारी आसफ का बेस होता है। मतलब सिंपल कुमारी आसफ में जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं वह चारों की चारे कुमारी आसफ में मिल जाएंगे। अब इसके बनाने की विधि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें तरह तरह की अलग अलग औषधियाँ मिलाई जाती हैं और उन औषधियों को फर्मेंट किया जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पर जितने भी तरह तरह के अलग अलग रोग दिख रहे हैं सभी के सभी इस कुमारी आसफ से ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मंदग्नि, स्त्रियों के ऋतु दोष, गुल्म, रक्त गुल्म, खांसी, पीलिया, श्वास से जुड़े रोग, पेट से जुड़े रोग, ये सभी के सभी कुमारी आसफ लेने से ठीक हो जाते हैं। और हाँ, इसका एक विशेष फायदा ये है कि इसको लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है और सभी आसफों के कंपैरिजन में यही इसका एक मेन फायदा है। जैसा कि आपने इसकी विधि में देखा होगा कि इसको बनाते वक्त ताम्र लोह भस्म इस्तेमाल की जाती है। तो कई बड़े वैद्य करते क्या है कि अगर वो यही कुमारी आसफ बच्चों को देना चाहे तो वो लोह ताम्र भस्म को इसके बनाने की विधि से निकाल देते हैं। मतलब जो कुमारी आसफ बच्चों को दिया जाता है वह लोह ताम्र भस्म रहित होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हरड़ युक्त कुमारी आसफ के बारे में। यह कुमारी आसफ के बारे में आयुर्वेद ने बड़ी डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया रखा है। अब जैसा कि आपको पता है कि हरड़ का काम होता है पेट को ठीक रखना, तो ठीक यही काम इस कुमारी आसफ का होता है। मतलब हरड़ युक्त कुमारी आसफ को विशेष करके पाचन शक्ति से जुड़े रोगों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। इस कुमारी आसफ में पेट या लीवर से जुड़े जितने भी रोग हैं सारे के सारे रोग इसको लेने से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इस कुमारी आसफ का काम ही यही है कि पाचन शक्ति बढ़ाना और पाचन से जुड़े जितने भी रोग हैं, जितने भी गड़बड़ियां हैं उनको दूर करना। और एक चीज़ जाने तो जिनका पेट खुलकर साफ नहीं होता या जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है तो उनके लिए तो यह आसफ एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि हरड़ युक्त कुमारी आसफ का गुण ही यही है कि यह छेद भेद करके जहाँ कहीं भी शरीर में मल जम गया हो या फ्रीज हो गया हो तो यह उसका छेदन करके उस जमे हुए मल को शरीर से बाहर निकाल देती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इसका सेवन लंबे समय तक अधिक मात्रा में करते रहें। अगर आप इसका सेवन लंबे समय तक अधिक मात्रा में करते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो जो रोग दिखाई दे रहे हैं वो सब हो सकते हैं। जैसे कि इसका एक बुरा असर हमारे मूत्र इंद्रियों पर पड़ सकता है, हमारे किडनियों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसलिए मेरी एक विशेष सलाह है कि विशेष तरह के कुमारी आसफ को किसी बड़े या एक्सपीरियंस वैद्य की देखरेख में लेना चाहिए। अब यह जो हरड़ युक्त कुमारी आसफ है इसमें एक विशेष फायदा ये है कि यह लीवर में बहुत फायदेमंद होता है। लीवर में होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए लीवर से एक बाइल जूस निकलता है। उस बाइल जूस को हम पित्त के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में पित्त के नाम से जानते हैं। तो कई रोगियों को होता क्या है कि उनके जो लीवर में है वह उतनी मात्रा में पित्त नहीं प्रोड्यूस कर पाता जितना खाने को पचाने के लिए चाहिए पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उस व्यक्ति को भूख कम लगती है, खाना खाने में रुचि नहीं होती, या वह हल्का खा ले या थोड़ा सा भी खा ले तो भी उनको पाचन से जुड़ी समस्या होने लगती है। और हाँ, एक और विशेष स्थिति बताई गई है जो है फैटी लीवर की। तो ऐसी स्थिति में भी आप हरड़ युक्त कुमारी आसफ ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सक की देखरेख में। अब यह जो आसफ है यह हमारे शरीर से इकट्ठा या जमा हुआ मल तो बाहर निकालता ही है, लेकिन जहाँ कहीं भी हमारे शरीर में जल इकट्ठा हो जाता है, जैसा आपने एक ऐसा रोग सुना होगा कि जिसमें किडनी वाटर होल्ड करने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी यह उन रोगियों को बहुत फायदा दे सकता है। अब आखिरी में भांग युक्त कुमारी आसफ के बारे में जान लेते हैं। भांग युक्त कुमारी आसफ गर्भाशय पर बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। और जाने तो जिन्हें अफारा हो गया हो, पुराना IBS हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या पेट से जुड़े जितने भी रोग हो उसमें हम इसको देते हैं। इसमें इसका विशेष इम्पैक्ट स्त्रियों के मासिक धर्म पर आता है। मतलब जिन स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्त निकलता है तो उस स्थिति में यह बहुत फायदेमंद साबित होता है। मासिक धर्म के दौरान जो स्त्रियों को कष्ट होता है तो यह उसमें भी फायदेमंद है।
मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि भांग युक्त कुमारी आसव का विशेष इम्पैक्ट स्त्रियों के मासिक धर्म पर होता है। भांग की मात्रा ज़्यादा होने से यह हरड़ युक्त कुमारी आसव की कंपैरिजन में ज़्यादा तीक्ष्ण होगा। दीपन पाचन दोनों में भी यह उससे अधिक रहेगा और इसकी तासीर भी हरड़ युक्त कुमारी आसव की कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होगी। तो दोस्तों ये तो था कुमारी आसव के बारे में। इसमें मैंने ऐसी कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।